अभी आपने बोला था कि सोल, एक सोल होता है उसका, फीमेल मेल, जो बर्तन में डाल दिया वो वैसा बनता है। तो फिर जैनिज़्म में ऐसे क्यों कहते हैं कि मोक्ष जब जाते हैं तब सिर्फ पुरुष ही मोक्ष जा सकते हैं और महिलाएं मोक्ष नहीं जा सकती है? क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है। महिलाओं के अंदर जैसे व्यवहार के रूप में देखा जाता है तो शर्म है, लज्जा है, मर्यादा है, कुछ सामाजिक व्यवस्था है उनके साथ अटैच है। पुरुषों के साथ ऐसा नहीं है। पुरुष अकेले रहते हैं, कहीं अकेले जा सकते हैं, अकेले कुछ भी कार्य कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर भेदभाव है, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, भेदभाव है, तब तक हम मेडिटेशन से बहुत दूर हैं। और ये भेदभाव कब पैदा होता है? जब व्यवहार की दुनिया में हम जीते हैं, क्योंकि हम 24 घंटे आत्मा के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन 24 घंटे हम परिवार के बारे में, संसार के बारे में सोच सकते हैं। तो जो चीज़ जब संसार के साथ जुड़ जाती है, अटैच हो जाती है, हमें उस व्यवहार का ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम एकांत में बैठ कर के उस परम पिता से बात करते हैं, तब वहाँ भेद खत्म हो जाता है, बस भेद विज्ञान का शुभारंभ हो जाता है। जब ये भाव अपने अंदर पैदा हो जाते हैं तो स्त्री द्रव्य से हो सकती है, लेकिन जब वह अपने अंदर के भावों को चेंज करती है तो वह नियम से अपनी आत्मा का कल्याण कर सकती है। तो मोक्ष स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को मिलता है। लेकिन ये सच है, जब तक हम पुरुष नहीं बनेंगे, पुरुष का अर्थ पुरुषार्थ नहीं करेंगे, एकांत में कब जा सकते हैं? जब हम पुरुष होंगे। स्त्रियां एकांत में जाने के लिए हर धर्म में मना किया है, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम से कोई भी धर्म हो, XYZ सब में मना किया है। स्त्रियां एकांत में साधना नहीं करें, बहुत सारी तकलीफें उनके जीवन में आ सकती है। तो लज्जा गुण की वजह से हर धर्म ने मना किया है, लेकिन आत्मा की शक्ति से हर स्त्री मोक्ष जा सकती है। तो इससे मेरे को क्वेश्चन आ रहा है कि फीमेल्स सोसाइटी में रह के सोसाइटी के नियम फॉलो करने के लिए एकांत में नहीं जा सकती है। तो जो फीमेल के जो सोसाइटी के जो नियम हैं, जैसे मेंसेस के वक्त मंदिर नहीं जाना है, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना है, तो वो भी तो रूल्स हम लोगों ने ही बनाया ना। अगर हम भी ऐसे सोचे कि ठीक है वो भी सब कुछ कर सकती है एंड फिर वो भी एकांत में जा सकती है, तो फिर हो सकता है उनका मेडिटेशन, उनका मोक्ष यहाँ पर रहकर भी जैसे मेल्स का हो सकता है। नहीं, क्या कुछ ऐसे जो ग्रंथ हैं, क्योंकि ग्रंथ जो भी हैं वो भगवंत की वाणी है। जैसे भगवत गीता है, हम लोग कहते हैं श्री कृष्ण की वाणी है। हमारे जैन जितने ग्रंथ हैं कहते हैं भगवान की वाणी है। तो भगवान की वाणी के अपोजिट हम लोग जीवन में अगर कोई भी सिद्धांत को फॉलो करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वो सिद्धांत से मेल नहीं खा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, देखा है कि पानी पीने से ही प्यास बुझती है, बाकी इतनी सारी चीज़ें हैं, जूस भी अपन पीते हैं तो भी प्यास नहीं बुझती है, कुछ अच्छी चीज़ भी हम ग्रहण करते तो भी प्यास नहीं बुझती है। तो प्यास को बुझाने के लिए जिस प्रकार से पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से मुझे लगता है कि परमात्मा को पाने के लिए पुरुष पर्याय को पाना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ अपने साथ जुड़ी है। जैसे आपने कहा कि 5-6 दिन हम लोग मंदिर नहीं जाते हैं, ये रूल्स है। रूल्स इसलिए बनाए हैं कि वो एक ऐसी अवस्था होती है, उस समय हमारी सोच अलग होती है। ऐसा कहते हैं उस अवस्था में यदि हम पापड़ को भी देखते हैं तो पापड़ भी खराब हो जाता है, अचार को देखते हैं वह अचार खराब हो जाता है, मतलब कोई भी ऐसी धार्मिक चीज़ों को देखते हैं या सामाजिक चीज़ों को देखते हैं वो भी चेंज हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो परिवर्तन स्त्री के जीवन में जो आता है 5 से 7 दिन का, तो वो परिवर्तन इतना परिवर्तन करता है कि वह उस मेडिटेशन से जुड़ने नहीं देता है। इसलिए धार्मिक सिद्धांतों ने कहा है कि अपने जो 5-7 दिन हैं एकांत में निकाल करके प्रेयर करें कि हे परम पिता परमात्मा, जो मेरे अंदर शक्ति आई है उस शक्ति से मैं अपने अंदर की आत्मशक्ति को जागृत कर सकूं। फिर मुझे ऐसी पर्याय ना मिले जिस पर्याय में हमें एकांत में रहकर के इस तरीके से हमें अपने अंदर की भावनाओं में ऐसी भावना आ जाए कि मैंने अपने जीवन में स्त्री पर्याय पा करके परमात्मा के पास तक पहुँचने का प्रयास नहीं कर पाऊँ।
तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो उस रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है।